अध्याय 8 में पढ़ना है त्रिकोणमिति। अपने किताब में कौन चैप्टर में है? अध्याय 8 में त्रिकोणमिति। तो सबसे पहले त्रिकोणमिति में मेन आता है 6 फॉर्मूला है। सबको साइन हो गया, कॉस हो गया, टैन हो गया, कोसेक सेक कोट, साइन कॉस टैन कोसेक सेक। तो टोटल 6 गो त्रिकोणमिति अनुपात हुआ। पहला नंबर है इसमें साइन थीटा, फॉर्मूला होता है p बाई एच, साइन थीटा का फॉर्मूला। फिर आता है कॉस थीटा, कॉस थीटा का फॉर्मूला p बाई एच, और टैन थीटा का फॉर्मूला होता है p बटा b। सीधे इसका अपोजिट साइन का उल्टा होता है कोसेक, साइन का उल्टा होता है कोसेक, तो फॉर्मूला h बटा p। कॉस का उल्टा होता है सेक, तो इसका फॉर्मूला हो जाएगा h बटा b। और टैन का उल्टा होता है कॉट, तो इसका फॉर्मूला हो गया b बटा b। तो त्रिकोणमितीय अनुपात पहले जानेंगे कि 6 होता है। त्रिकोणमितीय अनुपात में आता है साइन कॉस टैन कोसेक सेक कॉट, साइन कॉस टैन कोसेक सेक कॉट। साइन का फॉर्मूला p बाई h, तो कोसेक का फॉर्मूला h बाई p। इसका उल्टा कॉस का फॉर्मूला b बाई h, तो सेक का फॉर्मूला h बाई b। टैन का फॉर्मूला p बाई b, तो कॉट का फॉर्मूला b बाई p। ये टोटल 6 त्रिकोणमितीय अनुपात हुआ। इसके अलावा त्रिकोणमिति का जो भी क्वेश्चन हम बनाएंगे वो राइट एंगल से रिलेटेड होगा। राइट एंगल कहने का मतलब होगा कि समकोण त्रिभुज। तो समकोण त्रिभुज की जहां तक बात करें तो ऐसा त्रिभुज जिसका एक कोण 90 डिग्री हो समकोण त्रिभुज कहलाता है। जैसे अगर इसके एक कोण 90 डिग्री है तो ये कौन त्रिभुज है? समकोण त्रिभुज। 90 के सामने वाले को कोण कहते हैं। 90 के सामने वाले को h से निरूपित कहता है, हाइपोटेनस इसका इंग्लिश होता है। तो 90 के सामने वाले को कोण कहते हैं। और ये है लंब, लंब को p कहते हैं इंग्लिश में, परपेंडिकुलर। इसको लंब भी कहा जाता है हिंदी में, इंग्लिश में p से निरूपित किया जाता है परपेंडिकुलर। ये नीचे वाला आधार होता है, तो आधार को हम लोग बेस कहते हैं। तो यहाँ पे जो है ना h का मान 90 के सामने हमेशा h होता है, और h का मान कभी भी चेंज नहीं होता है। अकॉर्डिंग टू एंगल माने कोण के अनुसार p और b का मान सिर्फ चेंज हो जाता है, h का मान चेंज नहीं होता है। तो साइन अगर निकालना है तो हमारा फॉर्मूला हो गया p बाई h, अगर cos निकालना है तो b बाई h, और tan निकालना है तो p बाई h। कोसेक निकालना है तो h बाई p, सेक निकालना है तो h बाई b, और कॉट निकालना है तो b बाई p। ये इतना फॉर्मूला हुआ। इसके अलावा अगर हमको कहीं कहीं क्वेश्चन में आता है कि h का मान निकालिए, तो h का मान अगर निकालना है तो p स्क्वायर जोड़ b स्क्वायर का फॉर्मूला लगाएंगे। अगर हमसे पूछता है कि नहीं p का मान निकालिए, तो हम लगा देंगे h स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। अगर पूछता है कि b का मान निकालिए तो h स्क्वायर माइनस p स्क्वायर। अगर h निकालना है तो रूट अंडर p स्क्वायर जोड़ b स्क्वायर, p निकालना है तो h स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, अगर b निकालना है तो h स्क्वायर माइनस p स्क्वायर। टोटल ये 3 को फॉर्मूला हुआ। तो अगर क्वेश्चन दे दिया, यहाँ पे फिगर दिया है, जब भी देगा तो ये राइट एंगल देगा a b c, और ये दे दिया 5 सेंटीमीटर, ये दे दिया 3 सेंटीमीटर, और ये दे दिया 4 सेंटीमीटर। कह रहा है कि साइन ए ज्ञात कीजिए और साइन सी ज्ञात कीजिए। तो कहने का मतलब है कि अभी ए और सी से नहीं सोचना है, अभी सोचना है साइन से। तो जहां भी साइन का फॉर्मूला लगेगा तो p बाई एच ही लगेगा, p बाई, यहाँ भी साइन है तो p बाई एच। अब लफड़ा ये है कि हमको p चाहिए a के अकॉर्डिंग। ए दिया है तो ए के लिए p चाहिए, तो ए के सामने है, ए के पास आएंगे, यहाँ से सामने देखेंगे नीचे, ए के सामने कितना है 4, और h का मान हमेशा 90 के सामने वाला होता है, 90 के सामने है 5। अब हमको c के लिए p चाहिए, तो c के सामने देखेंगे तो 3 है, और h का मान कभी भी चेंज नहीं होता है, तो 5 रहेगा। तो त्रिकोणमिति में सबसे पहले त्रिकोणमिति अनुपात 6 होता है। 6 में कौन कौन हुआ? साइन फॉर्मूला हो गया p बाई एच, cos b बाई एच, tan p बाई b। इसका उल्टा, साइन का उल्टा होता है cosec, ये है cos, cos का उल्टा sec, और फिर है tan, tan का उल्टा cot हो गया। तो p बाई एच, b बाई एच, p बाई b। इसका सीधे उल्टा तो h बाई p, h बाई b, b बाई p। यहाँ पे फॉर्मूला हो गया। इसमें p, b और h निकालने के लिए भी फॉर्मूला होता है। h के लिए रूट अंडर p स्क्वायर जोड़ b स्क्वायर, p बराबर रूट अंडर h स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, और b के लिए h स्क्वायर माइनस p स्क्वायर। और h क्या है, p क्या है, b क्या है? तो h को कोण कहते हैं, p को लंब कहते हैं, और b हमारा आधार है। इसमें क्या होता है ना कि h का मान चेंज नहीं करता है। जब त्रिकोणमिति हम बनाते हैं तो कोण के अनुसार p का मान चेंज कर जाता है, b का मान चेंज करता है, लेकिन h का मान कभी भी चेंज नहीं करता है। जैसे हमको साइन a निकालना है, कहने का मतलब ए एंगल के अनुसार निकालना है, ए के अनुसार।
तो ए के सामने जो है वो p है, तो ए के सामने है 4, h का मान है 5। हमको साइन सी निकालना है, तो c के सामने है 3 और h का मान है 5, तो 3/5। अब एक्सरसाइज हम लोग 8.1 का क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। का पहला क्वेश्चन कह रहा है इसमें कि ABC एक त्रिभुज है जिसका बी कोण समकोण है। ABC एक त्रिभुज बना दिए ABC, बी कोण समकोण है। इसमें दिया है कि AB 24C है, तो AB हमारा हो गया 24 है। अब BC 7 चाहिए, तो BC कितना हो गया 7। तो पहला क्वेश्चन में कह रहा है कि पहले आप साइन A निकालिए और फिर cos A निकालिए। दूसरा में कह रहा है कि साइन C निकालिए और फिर cos C निकालिए। तो ये तो हमारा हो गया कि क्वेश्चन में दिया था कि ABC एक समकोण त्रिभुज है जिसमें B 90 डिग्री का है। B कितने डिग्री का है? हमको AB दिया है 24 और BC दिया है 7, तो ये चारों चीज निकालना है। तो क्या ये त्रिभुज कंप्लीट है? त्रिभुज के तीनों भुजा ज्ञात है हमको? तीनों भुजा दिया है? नहीं दिया है। एक भुजा दिया है 24, एक भुजा दिया है 7। तो पहले हम तीसरा भुजा निकालने की कोशिश करेंगे। ये तीसरा भुजा है कौन? तीसरा भुजा है कोण। तीसरा भुजा कौन है? कोण। कोण को h कहा जाता है। कोण को क्या कहा जाता है? तो h निकालने का फॉर्मूला हो गया, बोलो तो p² - b², इसका रूट अंडर होगा। तो हमको p चाहिए तो 27 है। p चाहिए कितना बाबू? 24, सॉरी 24 है। कितना है? 24। अब फिर हमारा 7 है, तो हमको क्या करना है कि 24 का स्क्वायर करना है। तो 24 का स्क्वायर 576 आ गया और 749 आ गया। दोनों को रूट से जोड़ेंगे तो 625 और बाहर करेंगे तो 25 गुना 25। हमारा मान कितना निकला? 25। h का मान आ गया 25 सेंटीमीटर। सबसे पहले क्वेश्चन में हमको दिया था AB और दिया था BC, तो ये हो गया P और ये हो गया B। कमी किसका था? H का। कमी किसका था? H निकालने का फॉर्मूला होता है p² - b²। P का मान हो गया 24 का स्क्वायर और बेस हो गया 7 का स्क्वायर। 24 पे 24 से गुना करेंगे। अगर गलती से 24 दूनी 48 लिख देंगे तो आंसर गलत आएगा, नहीं आएगा गलत। हमको स्क्वायर का मतलब क्या हुआ कि उसी संख्या में उसी संख्या से गुना करना है। 24 में ही 24 से गुना करना है। तो गुना किए तो 576 और 749 जोड़े तो 625। 625 को तोड़ेंगे तो 25 और 25 आएगा, तो 2 को 25 से 1 को 25 निकला। तो h का मान कितना हो गया? अब कुछ नहीं करना है, साइन का फॉर्मूला लिखना है p/h, cos का फॉर्मूला लिखना है b/h, साइन का फॉर्मूला p/h, cos का फॉर्मूला b/h। जब हम फॉर्मूला लिख दिए कंप्लीट, तो हमको अब बैठाना है। सबसे पहले a के लिए p चाहिए। किसके लिए p चाहिए? तो a के लिए अगर हमको p चाहिए तो सबसे पहले काम है कि हम a के पास चलेंगे। तो a ऊपर है और यहाँ पे आराम से आके बैठ जाएंगे। यहाँ पे आके देखो बैठ गया, बैठ गया। और बैठ के वो कहाँ देखेगा? नीचे। कहाँ देखेगा? तो a से अगर नीचे देखेगा तो कौन दिख रहा है? 7। तो p का मान हो गया 7। और 90 के सामने वाला हमेशा h होता है। हमने h निकाला भी, ये आंसर हमारा कंप्लीट हो गया। हमको a के लिए p चाहिए, तो a के पास ही जाके बैठ गया है। बैठ के नीचे देख रहा है, नीचे देख रहा है सामने एकदम। तो सामने कौन है? 7 और बचा 25। हमको a का बेस चाहिए। a का क्या चाहिए? बेस हमेशा वहीं पर रहता है। a का बेस बेचारा यही है। a का बेस कितना है? 24। तो 24/25। अब हमको c का p चाहिए। किसका p चाहिए? तो c के पास चल के आप पलथरिया लगा के आराम से बैठ जाएंगे। बैठ गया और सामने देख रहा है, c के सामने देख रहा है। c के सामने कौन दिखा? 24। h का मान कितना है? 25। आंसर हो गया। अब हमको c के लिए बेस चाहिए। c बेचारा का बेस यही है, तो यही है, तो 7/25 आंसर। कहने का मतलब है कि पहले त्रिभुज की तीनों भुजा पता रहेगा तब ना हम क्वेश्चन बना पाएंगे। तो हमारा 2 को भुजा दिया था 24 और 7। तीसरा भुजा 90 के सामने, इसीलिए h है। 90 के सामने है तो क्या है? h। h का मान निकाल दिए, कितना आ गया? 25 यहाँ लिख दिए। अब हमको a के लिए p चाहिए, तो a के सामने देखेंगे कौन है? 7। h का मान है 25, तो 7/। हमको a का बेस चाहिए, बेस यहीं पे होता है, तो 24/25। अब हमको c का p चाहिए, तो c के सामने देखेंगे तो 24 है और h का मान कौन है? 25। और c का बेस देखेंगे तो 7 है, h का मान कौन है? 25। क्वेश्चन नंबर 2 में
क्वेश्चन नंबर 2 में दिया है एक त्रिभुज है जिसका नाम है पी क्यू। क्या नाम है? दिया है ये 12 cm और ये बेचारा दिया है 13 cm। ये भी लंगड़े है। लंगड़ा क्यों है? क्योंकि उसके पास है 3 गो साइड, दिया है 2 गो साइड, तो ये लंगड़े रहे। तो सबसे पहले इसका जो कमी है उसको दूर करेंगे। यहाँ पे बेस होता है, नीचे क्या होता है बाबू? नीचे क्या होता है? बेस। तो बेस का फॉर्मूला निकालेंगे एच स्क्वायर माइनस टी स्क्वायर। एच स्क्वायर माइनस एच का मान है 13, 90 के सामने एच होता है, टी का मान है 12। तो 13 में गुना करेंगे तो 169, 12 में 12 से गुना करेंगे 144। निकला कितना? 25। तो मान आ गया 5। बेचारा का मान आ गया 5 आ गया। तो अब जो क्वेश्चन दिया उसी को बनाएंगे। तो सबसे पहले हम इसमें से क्वेश्चन में से बेस निकाले हैं। बेस कितना आ गया हमारा? 5। बेस कितना आया? तो कह रहा है क्वेश्चन में कि tan p माइनस cot r का मान बताइए। तो tan हो आपका cot है, tan है और cot है। tan का फॉर्मूला p बाई b और cot का फॉर्मूला p बाई c। कहने का मतलब है p के लिए p चाहिए। यहाँ क्वेश्चन में p के लिए क्या चाहिए? p के लिए क्या चाहिए? आराम से p के पास चलेंगे। यहाँ आ गए और यहाँ से बैठ गए। यहाँ पे आकर आराम नहीं करना ज्यादा, मैथ भी तो बनाना। अभी ऐसा ना कभी बैठ से ज्यादा आराम से बैठ गया। पी के सामने देखेंगे, पी के सामने कितना है? 5 और बेचारे का बेस कितना है? 12। अब हमको आर के लिए बेस चाहिए। किसके लिए बेस चाहिए? आर का बेस यहीं पे है। आर का बेस वहीं रहता है, बेस वहीं रहता है, पी सामने देखा जाता है। तो आर का बेस है 5 और पी का मान तो उसके सामने, आर के सामने कितना है? 12। तो 5/12 में से 5/12 बेचारा बाहुबली का मार काट शुरू हो गया, कट गया। प्लस में है और बाहुबली का टापा को काट दिया तो उसका कितना आ गया? 0। ये हमारा दूसरा नंबर क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। बेस का मान निकाल दिए। बेस निकालने के बाद tan p cot r निकालना था, निकालने से हमारा आंसर कितना आ गया? 0। अब चलते हैं तीसरा नंबर क्वेश्चन, बाहुबली 3। बाहुबली 1 2 देखा है सब? क्वेश्चन नंबर 3 बड़ी मस्त क्वेश्चन है। कह रहा है क्वेश्चन में कि साइन ए का मान दिया है 3/4। साइन ए का मान दिया है 3/4। तो कॉस ए और tan ए निकालना है। कॉस ए और tan ए। तो सबसे पहले तो जो दिया है उसके अकॉर्डिंग हम सोचेंगे। साइन का फॉर्मूला होता है p/h। p/h हमारा दिया है 3/4। तो ऊपर p है तो ऊपर कितना है? 3 और नीचे h है तो नीचे कितना है? तो हमारा p का मान हो गया 3 और h का मान हो गया। इसमें किसकी कमी है? बेस की। तीनों भाई है, जैसे हम लोग 3 भाई है ना, उसी तरह ये भी 3 भाई है। p b और h, p b और h। p है, b है और h है। तो इसमें p दिया है, h दिया है, कौन नहीं दिया है? b। तो b निकालेंगे, धीरे से लाएंगे इसको, फॉर्मूला बैठाएंगे h² माइनस p²। तो h का मान हमारा हो गया 4 और p का मान हो गया 3। 4 में 4 से गुना करेंगे 16, 3 3 9, हटाएंगे 7 आ गया हमारा। किसका मान आ गया? बेस का। किसका मान आ गया? तो कह रहा है कि अब आराम से आप निकाल दीजिए cos a tan a। तो cos का फॉर्मूला p/h नहीं होता है और tan का फॉर्मूला p/b नहीं होता है। अब से वो आंधा लड़का भी देख के बना देगा। हमको चाहिए b/h। क्या चाहिए? b/h। तो इसमें बेस देखना है, बेस। तो बेचारा बेस यही है, यही ना है बेस, यही ना b निकला है। तो b का मान है √7। b का मान है तो b के जगह पे हो गया √7। h को खोज के लाओ, h यहाँ पकड़ा गया, h का मान कितना? इसका कान पकड़ के यहाँ लाकर लिख दो। अच्छा, ये आंसर कंप्लीट। अब हमको चाहिए p/b। क्या चाहिए? p को एकदम खोजना है, दौड़ा के। यहाँ मिल गया। अच्छा, बहुत शरीफ है, यहीं पे मिल गया। p का मान कितना मिला? 3। तो इस शरीफ है, इसको हिंसिया के नहीं लाना है, इसको धीरे से प्यार से बुला के लाना है। आ जाएगा। अब हमको कौन चाहिए? बेस। बेस चाहिए तो बेचारा आ गया √अंदर। हमारा आंसर कंप्लीट हुआ। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में कर रहे हैं 15 cot a। 15 cot a बराबर 8।
तो साइन ए और सेक ए निकालना है। कॉट COT कॉट माने होता है फटिया। मुखिया उखिया लोग लड़ाई करता है तो सबका चुनाव चिन्ह होता है, नहीं होता है फटिया छाप। तो ये फटिया छाप का हम प्रचार नहीं कर रहे हैं, ऐसा नहीं कि फटिया छाप मिल जाए तो तुम लोग सब वोट देना। ये कॉट हमारा त्रिकोणमितीय अनुपात का है, ये वोट वाला नहीं है। तो कॉट हमारा दिया है, यहाँ पे गुना छिपा रहता है। क्या छिपा रहता है? अब छिपा रहता है तो किससे देखेंगे? लेफ्ट लगा कर देखेंगे। नियम होता है कि अलग जाति का ये अलग जाति का, यहाँ क्या छिपा रहेगा? गुना छिपा रहेगा ना। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे ना कि कॉट ए बराबर लिख देंगे 8, आइए 15 गुना कर इधर आके भाग करेंगे, इधर आके यहाँ नीचे क्या छिपा है? सॉरी, कॉट का फॉर्मूला हो गया, कॉट का फॉर्मूला क्या हो गया? B/P, B/P यहाँ दिया 8/15। तो हमारा बेस हो गया 8 और P हो गया 15। तो कमी है बेचारा H महाराज का। कौन महाराज का? H महाराज को निकालेंगे P² जोड़ B²। तो एक हो गया 15 का स्क्वायर, एक हो गया 8 का स्क्वायर। 15 गुना करेंगे 225, 8 में 8 से गुना करेंगे 64, जोड़ेंगे तो 269, बाहर निकालेंगे तो 13 269 होता है, नहीं होता है। 15 225 हो गया, 8 जाए 64, 5 9 6 2 8, 289 का निकलेगा 17। वो गलत हो गया था। 5 4 9 6 2 8 और 289 का मान कितना निकला? 17। अगर 17 निकल गया तो अब देखेंगे कि इसकी समस्या क्या है। ये समस्या कह रहा है कि सबका समस्या नहीं सुना जाता है, इसका खाली सुनना है। ये समस्या कह रहा है कि हमारा साइन ए निकालिए और सेक ए निकालिए। तो साइन ए निकालना है, तो साइन ए निकालने के लिए फॉर्मूला हो गया P/H और सेक ए बेचारा कॉस का होता है B/H, कॉस का होता है B/H, तो सेक का H/B, सेक का हो गया H/B। अब हमको खोजना है P महाराज को, H महाराज को यहाँ पे खोजना है। तो बेचारा P बहुत शरीफ है, P माने पागल, पागल शरीफ होता है सब। तो P हमारा कितना मिला? 15। अब H को खोजना है, खोजते खोजते आएंगे तो H का मान कितना है? 15/17। पहला आंसर हो गया 15/। अब हमको खोजना है H, तो H बेचारा तो यही है 17, देख के लिख दिए। B को खोजना है बेस, बेस हमारा है 8, तो 17/8 आंसर कंप्लीट हुआ। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में कह रहा है कि सेक का मान दिया है, सेक थीटा दिया है 13/12। तो सभी त्रिकोणमितीय अनुपात, त्रिकोणमितीय अनुपात 6 होता है, साइन cos tan cosec sec cot। कौन कौन? साइन cos tan cosec sec cot, टोटल 6 होता है ना। तो एक दिया है, अब 5 गो और निकालना है। एक दिया तो 5 गो और निकालना है। तो सबसे पहले हम सेक महाराज से पूछेंगे कि आपका फॉर्मूला क्या होता है। तो बेचारा कहेगा मेरा फॉर्मूला होता है H/B। सेक वाला का फॉर्मूला क्या होता है? तो H/B यहाँ बैठाएंगे तो कोनो दिक्कत है क्या? 13 दिया है और 12 दिया है, इसलिए ऊपर वाला H है, ऊपर वाला कौन है और नीचे वाला B है। ऊपर वाला मैंने भगवान के बारे में नहीं कह रहा है, वो तो बेचारे ऑल इन वन है। तो H का मान 13 और B का मान 12। तो हमको कमी किसका है? कमी किसका है? तो P निकाल देंगे, फॉर्मूला हो जाएगा H² - B²। तो H का मान हो गया 13 का स्क्वायर, ये बेचारा हो गया 12 का स्क्वायर। घटाएंगे तो 13 13 गुना होगा 169, 12 12 गुना होगा 100, निकला 25, बाहर आया 5। हमको टोटल त्रिकोणमितीय अनुपात चाहिए, कम से कम 6 होता है तो 1 दिया है, तो 1 दिया है तो बचा हमारा 5, पांचों का फॉर्मूला लिखना है। इसके बाद यहाँ वाला यहाँ बना देते हैं। हमको साइन चाहिए पहले, फिर साइन के बाद कॉस चाहिए, कॉस के बाद टैन चाहिए, टैन के बाद कॉस, टैन के बाद हमको कॉसेक चाहिए, और कॉसेक के बाद सेक होता है, और सेक के बाद कॉट होता है। तो हमको टोटल ये 6 हुआ। इसमें दिया है सेक थीटा, सेक थीटा दिया है तो इसको नहीं निकालेंगे, ये तो दिया है ऑलरेडी, तो इसको नहीं निकालेंगे। तो साइन का फॉर्मूला P/H। P खोज के बताओ कितना है? 5। P खोजने पे कितना है? H का मान 13, तो 5/13 ये आंसर। अब हमका इसको फॉर्मूला होता है B/H, तो बेचारा B को खोजना है, बहुत शरीफ है।
क्योंकि अपने बारे में जानता है। इसका मान कितना है 12, तो 12 ला के लिख देंगे, h का मान हो गया 6। अब हमको चाहिए tan का फॉर्मूला p/b, तो p का मान है 5। 2-3 बार p नहीं करना, लोग सोचे हरम में जा रहा है। b चाहिए, b का मान हो गया 12, तो 5/12। अब हमको चाहिए h/p, बेचारा h 13 है, कितना है 13, और इसी के साथ बेचारा p है, तो बेचारा p कितना है 5। हाई बेचारा को नहीं निकालेंगे, क्या है ये ऑलरेडी दिया है। कोट का फॉर्मूला b/p, कोट का फॉर्मूला b/p, तो b के खोज के लाओ तो उधर से 12, और p को एकदम घाटा मुक्ति करते हुए लाओ 5, तो हमारा 5 क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। इसमें टोटल कितना क्वेश्चन कंप्लीट हुआ 5। तो रोको दूसरा स्टार्ट हो गया। क्वेश्चन नंबर 6 में कह रहा है a और b न्यून कोण है। न्यून कोण कहने का मतलब है कि जो कोण 90 डिग्री से छोटा हो, 0 से बड़ा हो 90 से। तो क्वेश्चन कर एक ऐसा त्रिभुज बनाइए, ये एक त्रिभुज बना दिए कि जैसे जैसे पाएंगे इसका बात मानना है। a और b न्यून कोण है, ये बेचारा कोण 90 से छोटा है, बहुत गरीब है दोनों, देख लो एकदम पतला पतला जगह है ना, और ये एकदम बाहुबली का नाना है c, ये 90 डिग्री का है। कितने डिग्री का है, तो कह रहा है इसमें बाहुबली का नाना देख लो 90 का है, और a और b न्यून कोण है, न्यून में 90 से छोटा। तो हमको ये कह रहा है कि cos a दिया है cos b के बराबर, बहुत अच्छा बात है। cos a दिया है cos b के बराबर, तो बताइए a और b आपस में बराबर होगा, दोनों आपस में क्या होगा बराबर। तो हमारा फॉर्मूला cos का होता है b/h और cos का होता है b/h। ये a रहे चाहे b रहे, फॉर्मूला b/h होगा। हमको a का बेस चाहिए, a का बेस है a का बेस कौन है, h 90 के सामने है ab। हमको b का बेस चाहिए, b का बेस है bc और 90 के सामने है ab। नीचे ab से नीचे ab, बाहुबली का मार हो गया, देख लो बाहुबली ने इसको काट दिया कटप्पा को, ओरिजिनल में नहीं काटा है, ओरिजिनल में कटप्पा मारा है बाहुबली को। तो 20 ab से ab कट गया, बेचारा ये बाहुबली है, आई को फलाव दे दोनों बच। तो ये कह रहा है कि ab बराबर है bc के, ये भुजा और ये भुजा क्या है बाबू बराबर। तो हमको बताना है दोनों में ये कोण बराबर से, कहने का मतलब है ये दोनों भुजा जो बराबर है, इससे बड़ा कोण भी क्या होगा बराबर। इसलिए लिख सकते हैं कोण a बराबर कोण b